नमस्कार दोस्तों, यात्रा और संस्कृति में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सड़क मार्ग से वाराणसी से ग्रेटर नोएडा की यात्रा पर निकले हैं। रास्ते में इस यात्रा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आपको दूंगी। कितने टोल टैक्स लगते हैं या कितने टोल टैक्स पड़ते हैं, रास्ते में और क्या सुविधाएं हैं, जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आपको वीडियो पे बताती रहूंगी। तो अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर आपने कुछ ऐसी प्लानिंग की है और पहली बार आप सड़क रूट से जा रहे हैं, अगर आप वाराणसी से प्रयागराज आगरा यमुना एक्सप्रेस वे होकर ग्रेटर नोएडा जा रहे हैं तो लगभग इसमें 8-9 टोल प्लाज़ा पड़ सकते हैं। एक रूट में 9 प्लाज़ा और लगभग 1615 का टोल लग सकता है। इस रूट में प्रमुख टोल जो पड़ेंगे आप तो आगे देखेंगे ही, मोटा मोटी, जैसे हौज की प्लाज़ा, बैती खुर्द, असोगरा, घरकुइया, आगरा टोल, रेहन कला, आगरा यमुना एक्सप्रेसवे, मथुरा, जेवर, जो ग्रेटर नोएडा की ओर का ये अंतिम प्रमुख टोल है। तो इतने टोल तो अवश्य ही पड़ेंगे। और मौसम बड़ा ही सुहाना है, बादल आकाश में छाए हुए हैं और पूरे परिवार के साथ इस मौसम में यात्रा अपने आप में एक आनंददायक अनुभव है। हालांकि हम लोग निजी काम से जा रहे हैं, शारदा यूनिवर्सिटी, सारे सामान से पैक्ड है, हम लोग ढंग से बैठ भी नहीं पा रहे हैं। इसके बावजूद यात्रा का आनंद लेने का एक अलग ही आनंद है। तो आप भी हमारे इस यात्रा में शामिल हो जाए और हमारे आनंद को चौगुना कर दें। अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो से आप अपडेट होते रहें, क्योंकि मैंने इस चैनल में कई जगह अपने साथ आपकी भी यात्रा कराई है, चाहे वो कश्मीर हो, राजस्थान हो, दिल्ली हो या फिर यूपी के ही कुछ महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल। 1 बाय 1 मैं दिखाती गई हूँ और जितनी भी जानकारी मेरे पास होती है मैं आप लोगों को ज़रूर देती हूँ ताकि आपके लिए यात्रा आनंददायक हो जाए। हम लोग पहले यहाँ पेट्रोल पंप पे फुल पेट्रोल भरवा ले रहे हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं। और पेट्रोल पंप से पेट्रोल फुल कराते ही पहला फास्ट ट्रैक आया था, जो मैंने अभी दिखाया आपको। अब गिनते रहिए कितने फास्ट ट्रैक आ रहे हैं। मुझे जहाँ तक जानकारी मिली है 8 या 9 फास्ट ट्रैक पड़ेंगे। इट्स ओके। यात्रा आनंददायक इसलिए भी होने जा रही है कि सड़क मार्ग बहुत ही अच्छे से बन चुकी है और पहले से कहीं अधिक सुविधा संपन्न हो चुकी है। मौसम भी सुहाना है, तो क्यों ना आनंद आए। तो अभी हम लोग सुबह में ही निकल गए थे, नाश्ता वगैरह नहीं किया था, तो यहाँ गोपीगंज भदोई में रुके हैं। यहाँ हम लोग गर्मा गर्म पकौड़ी ब्रेकफास्ट करेंगे और जिनको चाय पसंद है वो चाय पियेंगे, क्योंकि यहाँ की चाय भी बहुत ही फेमस होती है। उसके लिए हम लोगों को नीचे उतर के आना पड़ा, क्योंकि एक्सप्रेसवे जब से बना है तो आसपास के दुकानों में आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो नीचे उतरते हुए तब हम लोग यहाँ आए हैं, जो पहले डायरेक्ट हम लोगों को रोड के किनारे सहजता से मिल जाता था। तो यहाँ थोड़ा सा ब्रेक लेकर हम लोग फिर आगे की यात्रा को कंटिन्यू करेंगे। क्या आप जानते हैं कि ये जो गोपीगंज के आगे जो भदोही जगह है, ये कालीन के लिए बहुत ही फेमस है। यहाँ घर घर में लोग कालीन बनाते हैं और ये कालीन देश ही नहीं विदेश में भी निर्यात की जाती है। आज से 15 साल 20 साल पहले जब मैं हांडिया आती थी तो रास्ते में ये सारी दुकानें दिखती थी,
रोड के दोनों किनारे कालीन सजे होते थे, लेकिन अब यहाँ से मुश्किल है देखना। ये सामने जो बिल्डिंग दिख रही है ये हांडिया पीजी कॉलेज है, जिसका मेरे लिए व्यक्तिगत बड़ा महत्व है। मेरा इस यूनिवर्सिटी से संबंध जुड़ा हुआ है। और चलिए अब यात्रा को हम आगे बढ़ाते हैं। यहाँ टोल प्लाजा के पास हम लोग रुके हैं। कई टोल प्लाजा भी आपको मिलने वाले हैं, तो चलिए आगे और क्या क्या है वो भी मैं देखती जाऊंगी, और कुछ जानकारी मिलेगी तो बताती जाऊंगी। तो वाराणसी से ग्रेटर नोएडा की सड़क यात्रा के लिए सिर्फ कार की ही सुविधा नहीं है, बस की भी बहुत सारी सुविधाएं हैं। तो अगर आप अपने निजी वाहन से नहीं जाना चाहते हैं तो आप बस से भी जा सकते हैं। वाराणसी से करीब करीब 11 बस सेवाएं उपलब्ध हैं और लगभग सभी में ही स्लीपर सुविधाएं भी हैं। और टिकट की जहां तक बात की जाए तो 1,500 से 1,500 के बीच, और कुछ बसों का तो 650 से 700 के बीच टिकट उपलब्ध है, मिल जाते हैं। अलग अलग समय हैं, कोई संध्या समय है तो कोई दिन है। और वाराणसी से नोएडा की दूरी लगभग 769.22 किलोमीटर मानी जाती है। कार से वाराणसी से नोएडा पहुंचने में लगभग 10.5 घंटे लग सकते हैं। अगर शहर पहुंचने में बहुत अधिक भीड़ का सामना नहीं करना पड़े तो आप वाराणसी से नोएडा या ग्रेटर नोएडा कार से बहुत ही सहजता से यात्रा कर सकते हैं। और ये तो आपको अनुमान लग ही रहा होगा हम सब की यात्रा को देखकर। हम लोग सुबह 8 बजे से पहले निकले थे, हालांकि प्लानिंग थी 5 बजे की, लेकिन कुछ कारणों से थोड़ी विलंब हो गई। खैर कोई बात नहीं, जब से जागे तभी सवेरा। तो हम लोग ने थोड़ी देर यात्रा तो शुरू की, लेकिन मौसम सुहाना है, बादल घिरे हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। बीच में बारिश का भी हम लोग आनंद लेंगे, जो आप आगे वीडियो में देखेंगे। तो आप बहुत ही सहजता से इस यात्रा को प्लान कर सकते हैं। तो बातों में फिर हम अगले टोल प्लाजा को भी क्रॉस कर ले रहे हैं। और चलते चलते रास्ते का आनंद तो लेना ही लेना है। और इसमें आगे हमारी यात्रा और भी आनंददायक होने वाली है, क्योंकि बारिश का मौसम, आकाश बादलों से भरे हुए हों, परिवार का साथ हो और बारिश। देखिए मैंने बारिश की
का नाम लिया और बारिश शुरू हो गई। इस बारिश ने हमारी यात्रा को और भी आनंददायक बना दिया। यात्रा करिए और मौसम साथ दे तो यात्रा का आनंद और भी बढ़ जाता है। इस बारिश की बूंदों से मन और आह्लादित हो रहा है। दूर, बहुत दूर जहाँ भी नज़र पड़ रही है, हरे भरे मखमल से मुलायम खेत, पेड़ पौधे और बरसता पानी प्रकृति के सौंदर्य को और भी निखार रहा है। और उसमें यात्रा करना, आह क्या कहना है। मुझे तो ये हरे भरे मखमली मुलायम घास, पेड़ पौधे और भी आनंदित कर रहे हैं। बारिश तो बस थोड़ी दूर हुई, सड़कें कुछ गीली हैं, खुल के बारिश नहीं हुई, लेकिन फिर भी मौसम को बिल्कुल बदल दिया और मौसम और भी खुशनुमा हो गया। प्रकृति का सबसे खूबसूरत ये चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं। बारिश, यात्रा, सड़क, यातायात के साथ प्रकृति का नज़ारा लेते हुए यात्रा करना। समय कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता है अगर आप बाहर के नज़ारे का आनंद लेने लगें तो। यहाँ हम लोग पहुँच गए हैं थोड़ी देर के लिए विश्राम लेने के लिए, क्योंकि यहाँ बहुत ही खूबसूरत ये दृश्य था। मैं इस हरे भरे बैकग्राउंड में कुछ सेल्फी और फ़ोटो लेना चाहती थी। तो आइए आप भी इस दृश्य को देखिए और आनंदित होने में मेरा साथ दीजिए। यहाँ का सच में माहौल बहुत अच्छा है। आप देख सकते हैं चारों तरफ हरियाली है और ये रोड कितना चौड़ा है। रनवे है, ये रनवे है ना। फाइटर भी उतरा हुआ है। लंच करने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। ये ढाबा है। नाव से आयुष, ये जगह जो हम लोग आए हैं कौन सा जगह है? ये कौन सा जगह है? तो यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है लंच की, ब्रेकफास्ट की, थाली की सिस्टम है। अगर आप कुछ अलग से लेना चाहते हैं चिप्स बच्चों को खाना हो तो मिलेगा। ये यहाँ देखिए तरह तरह की पाचक और चॉकलेट वगैरह थे। यहाँ का व्यू मुझे बहुत अच्छा लगा। आप ये देख सकते हैं दिल के शेप का पॉन्ड जैसा बना हुआ है, उसमें कमल खिले हुए हैं पीले पीले। ये है ढाबा का नाम, जगत ढाबा। हम लोग मेन हाईवे से उतर कर इधर आए हैं। देख सकते हैं कि मेन हाईवे से नीचे उतरे। यहाँ पे हाईवे से मुझे लगता है 1-1.5 किलोमीटर हम लोग इधर उतर कर आए हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत सी जगह है। और यहाँ आप रेट देख सकते हैं। छोले राजमा का 150 रुपये थाली है। ब्रेड पकौड़ा, अलग अलग टाइप की चीज़ है। बहुत ही खूबसूरत ये ढाबा है। हम लोग सुबह 8 बजे के ही निकले हुए थे। हालांकि हम लोगों ने साथ में लंच रखा था, लेकिन किसी को भी खाने का मूड नहीं था, तो हम लोग नीचे खाने के लिए आए हैं। इस जगह का नाम क्या है? डिस्ट्रिक्ट उन्नाव में, ये डिस्ट्रिक्ट उन्नाव में पड़ता है।
तो मैंने देखा है हम लोग यहाँ लंच ब्रेक के बाद यहाँ से निकलेंगे। हम लोगों को ग्रेटर नोएडा जाना है। रास्ते की चीज़ें आप लोगों को दिखा रहे हैं। यहाँ से व्यू बहुत अच्छा देख सकते हैं। दूर तक नज़ारा दिख रहा है। ये छोटा सा बाबू आ गया है। क्या नाम है बाबू? क्या नाम है बेटा? यहाँ बहुत अच्छी सुविधा थी। अगर जैसे खाना वाना का तो था ही, बहुत सारे ऑप्शंस थे। और वॉशरूम बहुत साफ सुथरा, काफ़ी मतलब ये नहीं कि एक ही दो है, लाइन से 20-25 थे। फीमेल के अलग तो थे ही, बहुत साफ सुथरे थे। तो लॉन्ग जर्नी के लिए ढंग का खाना और ढंग का वॉशरूम मिल जाए अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी होता है। और वो दोनों ही चीज़ें यहाँ पे मिली, फैक्ट्री फूड कोर्ट, और हम लोगों ने यहाँ जगत ढाबा में खाया था। ये पूरा काफ़ी दूर के एरिया में ये फैला हुआ है। पार्किंग की भी बहुत अच्छी सुविधा है। सुकून से आप आधे पौन घंटे जर्नी ब्रेक करके रुक सकते हैं। गाड़ी को भी आराम मिलेगी और आप भी रिलैक्स हो जाएंगे। चलिए आगे की जर्नी स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। तो अभी आपने देखा फूड किंग प्लाजा। आइए इसके विषय में भी कुछ जानकारी दे दूं। ये जो फूड किंग प्लाजा था ये उन्नाव जिला में पड़ता है, जहां हम लोगों ने जर्नी ब्रेक की कुछ देर के लिए। फूड किंग प्लाजा मुख्य रूप से आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर स्थित एक लोकप्रिय हाईवे रेस्ट स्टॉप और फूड कोर्ट है, जो यात्रियों को खान पान, पार्किंग और ईंधन जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराता है। 100 किलोमीटर पर इसे बनाया गया है। यह एक बहुत ही सहयोगी का काम करता है लॉन्ग यात्रियों के लिए, क्योंकि फूड किंग प्लाजा का मुख्य कॉन्सेप्ट हाईवे एक्सप्रेसवे पर यात्रियों को एक ही छत के नीचे 24 घंटे प्रीमियम रेस्टोरेंट और फूड कोर्ट की सुविधाएं देना है। यह मुख्य रूप से आगरा एक्सप्रेसवे जैसे प्रमुख मार्गों पर स्थित एक विशाल आधुनिक रेस्टोरेंट स्टॉप है। इसकी शुरुआत कॉरपोरेट स्तर पर 10 सितंबर 2018 को फूडिंग प्लाजा प्राइवेट लिमिटेड के रजिस्ट्रेशन के साथ हुई थी। एक ही जगह ढाबा स्टाइल भोजन, साउथ इंडियन, चाइनीज, पिज्ज़ा, बर्गर, बारिस्ता कॉफ़ी काउंटर जैसी वैरायटीज़ देखने को मिलती है, जो मैंने दिखाया। इतना ही नहीं, भेलपूरी वो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग और मज़ेदार लगा, बल्कि हम लोगों ने लंच से पहले भेलपूरी ही पहले खाया और काफ़ी टेस्टी था। और मतलब जो चाहिए आपको मिल सकता है, वैरायटीज़ हैं। और सिर्फ यही नहीं, यहाँ खाना ही नहीं, एक स्वच्छ वॉशरूम है जिसके विषय में बताया। काफ़ी उसमें ऑप्शंस है, काफ़ी विस्तार में फैला हुआ है। मेल फीमेल इसके अलग अलग हैं और काफ़ी विस्तार में। और सबसे अच्छी बात है, बहुत ही साफ़ सुथरे हैं वो। तो बहुत ही साफ़ सुथरा है और बहुत सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ व्हील चेयर, जो लोग बहुत बुज़ुर्ग हैं उनके लिए व्हील चेयर भी उपलब्ध है। साथ ही पेट्रोल पंप की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। तो ये काफ़ी ही सुविधाजनक हो गया है इस तरह का फूड प्लाज़ा, जो लंबे यात्रा जो हम लोग कर रहे हैं, लॉन्ग जर्नी कर रहे हैं, उसको काफ़ी सहज और आसान बना देता है। हम लोग आगरा तक
पहुंच चुके हैं। यात्रा आधे से अधिक तय हो चुकी है और सहजता के साथ, आनंद के साथ हम लोग आगे की ओर बढ़ते ही जा रहे हैं। सुबह से दोपहर का समय हो चुका है। बीच बीच में ब्रेक ले लेने से थकान कम हो रही है। और ये यमुना नदी आ गई, हम लोग इसको क्रॉस कर रहे हैं। चलिए आगे और भी यात्रा में जो भी चीज़ें मुझे दिखेंगी या कुछ ऐसी बताने योग्य तो मैं ज़रूर बताऊंगी। तो साथ साथ बने रहिए और यात्रा का आनंद लीजिए और जल्दी आप भी प्लान कीजिए लॉन्ग जर्नी के लिए। मौसम सुहाना, जगह अनजाना, दिल है दीवाना, यात्रा पे बार बार आना। यात्रा एक ऐसी चीज़ है, जितनी यात्रा करते जाइए उतने ही इसके प्रति जिज्ञासा और इच्छा बढ़ती ही चली जाती है। जिसको इसकी लत लग जाए उसको इससे ज़्यादा और किसी चीज़ में आनंद महसूस ही नहीं होता है। यात्रा सिर्फ जगह घूमने की जगह के लिए ही नहीं है। यात्रा बहुत कुछ समझा देती है। भौगोलिक परिवर्तन, संस्कृति में परिवर्तन, रहन सहन, खान पान, भाषा, बहुत कुछ जानने, समझने और देखने का मौका मिलता है। जो ज्ञान, जो बातें मोटे मोटे किताब से हम नहीं पढ़ पाते हैं, वो एक यात्रा से हमें महसूस होने लगती है। और यमुना एक्सप्रेसवे में प्रवेश हो चुका है, तो ये तो और भी सुविधाजनक सड़क सुविधाएं हैं, तो और भी सहज और सरल यात्रा होने जा रही है हमारी। यात्रा जीवन का एक ऐसा अनुभव होता है जो हमें बहुत कुछ सिखा जाता है। बहुत सारे अनुभव, ज्ञान, सीख, बातें एक छोटी सी यात्रा हो, संघर्ष भरी यात्रा हो या आनंददायक यात्रा हो, हर यात्रा कुछ न कुछ अनुभव दे ही जाती है। और ये अनुभव जीवन जीने में बहुत ही काम आता है। सूर्य अब धीरे धीरे अस्ताचल की ओर जाने लगी है। दिन संध्या में परिवर्तित होने वाली है और हम मंजिल के करीब आने वाले हैं। एक उत्साह, खुशी मंजिल तक पाने की हर किसी को होती है, चाहे वो यात्रा की मंजिल हो या जीवन का लक्ष्य। आप भी सोच रहे होंगे आज मैं किस फिलॉसफी की बात कर रही हूँ या साहित्य की धारा में बह रही हूँ। जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि मुझे यात्रा बहुत पसंद है और जब भी मैं यात्रा करती हूँ बहुत ही सुकून, खुशी और न जाने कितनी ही सकारात्मक भावनाएं हमारे अंदर प्रवाहित होने लगती हैं।
लेफ्ट साइड से अब हम लोग मंजिल के काफ़ी करीब आ चुके हैं। सूर्य भी अस्ताचल को आ गया है और नोएडा के बाहरी क्षेत्र नज़र आने लगे हैं। इधर सारा रोड वीडियो कॉल करिए बता रहे हैं। हेलो नहीं परिच अपने पहले तो हुआ है ना मेन वाला जिसपे नोएडा वाला लिखा था और सिटी कहाँ हो तो आगे पड़ेगा। हम लोग ग्रेटर नोएडा पर आ चुके हैं, जैसा कि आप देख ही रहे होंगे। और अब हम लोगों को आगे पनी चौक से आगे मेट्रो का लाइन जाना है और एयरबीएनबी पर एक फ्लैट में रुकना है और कल सुबह शारदा यूनिवर्सिटी जाना है। लेकिन मैं इस वीडियो के अंत में आपको शारदा यूनिवर्सिटी की झलक जरूर दिखाऊंगी। पहले आप देखिए, हम लोग लगभग पहुंच चुके हैं। संध्या के 6-6:30 से ऊपर हो रहा है। उम्मीद है 7 बजे तक हम लोग अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। हम लोग यहीं ठहरने वाले हैं, 1 नाइट स्टे। तो
काफ़ी सुविधाजनक है और सुविधाओं का पूरा ही ख्याल रखा गया है। आप जैसा खाना बनाना चाहे बना सकते हैं, सारी सुविधाएं दी हुई हैं। फ्रिज में भी बेसिक चीज़ें हैं, माइक्रोवेव है, गैस के चूल्हे हैं, चाय की व्यवस्था है। आप चाहे तो चाय कॉफ़ी जो भी है बना कर पी सकते हैं। और इसकी अच्छी बात यह है कि स्वच्छ है, सर्विस इसकी अच्छी है। और मतलब बाहर कहीं जाएं और घर की सुविधा हो तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। और वो चीज़ें यहाँ आपको देखने को मिलेंगी। और आजकल तो बहुत ही कॉमन हो गया है शहरों में एयरबीएनबी वाला। तो यहाँ भी ये सुविधा, ये तो महानगर है, यहाँ तो होनी ही होनी है। तो ये क्या क्या चीज़ें हैं आपको मैं दिखा रही हूँ। और इसका व्यू भी अच्छा लगा, जैसे बालकनी से स्विमिंग पूल नज़र आ रहा था, तो अच्छा था। लोकेशन काफ़ी अच्छा है और यात्रा की थकान हम लोग यहाँ बहुत ही आराम से दूर कर सकते हैं थकान, और बहुत कंफर्टेबली हम यहाँ नाइट स्टे कर सकते हैं। आपको झलक हल्की सी दिखी होगी स्विमिंग पूल की। यात्रा की थकान मैं भी दूर कर रही हूँ। चलिए जाते जाते आपको मैं शारदा यूनिवर्सिटी की एक हल्की सी झलक दिखा दूँ, क्योंकि अगली जो मेरी वीडियो होगी, अगला जो मैं बनाने जा रही हूँ ब्लॉग, वो शारदा यूनिवर्सिटी का संक्षिप्त, उसमें उसके विषय में जानकारी दूंगी और दिखाऊंगी। और बहुत जल्दी हम मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहूँगी। अंतिम तक वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है कुछ न कुछ आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो किस बात की देर है, सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। और हाँ, बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि मेरे हर लेटेस्ट वीडियो से आप अपडेट रहें। जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।